और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मंडला, जहां से नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे सातवें आसमान पर पहुंचे हुए अहंकार वाली पार्टी और उसके नेताओं को अब हिंदुस्तान में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शहजादे जाते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं, आप मुझे बताइए। इसी मध्य प्रदेश में आए थे, महिलाओं से मिले थे, क्या उन्होंने महंगाई के संबंध में कोई जवाब दिया? क्या जरा बताओ तो माताएं बहनें, महंगाई के लिए कुछ बोले क्या हुआ? उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? ऊपर से क्या हुआ? महंगाई। भाइयों बहनों, आप देखिए, पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, अभी लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता महंगाई के संबंध में जवाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद इतनी सरकारें आई, 6 दशक से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन ये पहला दशक ऐसा है जिसमें देश की जनता ने भ्रष्टाचार के भयंकर रूप को देखा है। जल हो, थल हो, नभ हो, कहीं पर लूट करने का मौका नहीं छोड़ा है। देश को भीतर से खोखला कर दिया गया है, चारों तरफ से लूट चली है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार का जवाब कांग्रेस में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है? देश को लूटने वाले लोग हैं कि नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, वो जवाब तक देने को तैयार नहीं और ऐसे बोल रहे हैं, सपनों को पूरा करने वाली, एक संकल्प लेकर के चलने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के हाथ को जरा पहचानने की आवश्यकता है। ये ऐसे चतुर लोग हैं, पहले आते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ दिखाते हैं और देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, अब ये देश किसी को भी हाथ की सफाई करने नहीं देगा। बहुत हाथ की सफाई के खेल हो चुके, समाज के आशा अरमानों को बहुत लूटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। देश के नौजवानों के भविष्य को बदलना है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और दिल्ली में कहने को सरकार नहीं बनानी है, दिल्ली में ऐसी सरकार बनानी है जो पिछले 60 साल के गड्ढे भर दे और विशेष रूप से ये 10 साल में जो खाई पैदा हुई है उस खाई को भर दे। भाइयों बहनों, ये तो
दल के विजय पराजय का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव एक भव्य भारत के सपने को पूरा करने के लिए, एक दिव्य भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने का चुनाव है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबके सब कमल आप दिल्ली पहुंचाइए, मेरे मित्र फग्गन सिंह को भी पहुंचाइए। और मध्य प्रदेश, भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी की पीड़ा को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। दिल्ली सरकार राज्यों के प्रति दुश्मनी का व्यवहार करने का उसको अधिकार नहीं है। बड़े भाई छोटे भाई का व्यवहार ये दिल्ली को करने का अधिकार नहीं है। चाहे राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर के हैं। ये संस्कृति हिंदुस्तान की राजनीति में लाना, ये हमारा संकल्प है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों की एक टीम बनकर के काम करना पड़ता है। किसी भी दल का मुख्यमंत्री क्यों न हो, कितना भी विरोधी मुख्यमंत्री क्यों न हो, लेकिन देश सबके साथ सबके विकास के मंत्र को लेकर के ही चल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए, संघीय ढांचे का गौरव करते हुए, हर एक को न्याय देने का प्रबंध करते हुए पूरे देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करने वाला दल है। भाइयों बहनों, आपके भाग्य को बदलने का हमारा संकल्प है। आज भारत के भाग्य बताता हो, आप चुनाव में भारी मतदान करो, कमल के निशान पर बटन दबाओ। और पिछली बार बहुत कम वोट से हमारे फग्गन सिंह रह गए थे। इस बार कोई गलती न हो जाए, इतनी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। में मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कहा कि कांग्रेस 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात करती है, लेकिन महंगाई कम नहीं की। और जो लोग कांग्रेस पार्टी, कोई भी नेता जो है वो कभी भी महंगाई की बात नहीं